हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड खास करके दोस्तों, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। संडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, एक नया लेक्चर यहाँ पे अपलोड होने वाला है। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस चैनल के ऊपर ट्राई करना संडे टू संडे वीडियो अपलोड करे, ताकि ऑफिस को भी छुट्टी रहेगी तो आराम से इसको देख पाएंगे। तो चलिए, एक संडे के दिन की अगर मैं बात कर दोस्तों तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ना तो आपको कोई कॉलेज में सिखाएगा ना कोई स्कूल में सिखाएगा, तो ज़रूर इन चीज़ों को सीख लेना। ठीक है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल मतलब जिन्होंने अभी अभी देखा होगा वो कहेंगे ठीक है भाई 0.5% की तेज़ी है, बट बीच में आप देख सकते हो मार्केट एकदम रॉकेट बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार के काफ़ी कुछ चीज़ें बाजार में तो मतलब बड़ा बड़ा खेल तो मार्केट में यहाँ पे चलता रहता है कि इतनी गजब की तेज़ी, फिर उतनी ही जोर से वापस मार्केट यहाँ पे पटक दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाजार में चलती रहती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कल का इवेंट। यस दोस्तों, कल के इवेंट की अगर हम लोग बात कर ले, खास करके बुल वाले उस इवेंट का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बुल वाले मतलब देखिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए बुल को भी तो कोई ना कोई कारण चाहिए। ठीक है, एंड बेयर वालों को भी कारण चाहिए होता है मार्केट को तोड़ने के लिए। तो बुल वाले तो कई समय से इंतजार कर रहे हैं, मार्केट को एकदम अच्छी तरीके से ऊपर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। ठीक है, वैसी कोई खराब स्थिति तो नहीं है, बट आप देख सकते हो बाजार एक ही दायरे में फंसा हुआ है। ये देखो, एक महीने से हम देख ही रहे, एक ही दायरे में फंसा हुआ है। सो बाजार को अगर ऊपर 25,000 के इधर लेकर चले जाना है तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कारण चाहिए, जो कारण उनको कल यहाँ पे मजबूती से मिल सकता है। एंड इस चीज़ के लिए क्या करना है, कल सुबह 10 बजे हर किसी का जो फोकस रहेगा वो एक ही इंसान के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी लोगों को पता है किसके ऊपर? आरबीआई गवर्नर। यस, अगर हम लोग बात करें संजय मल्होत्रा जी, ये है हमारे आरबीआई के नए गवर्नर, और जब से यहाँ पे ये गवर्नर बने हैं तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं दोस्तों, आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग थी उनमें लगातार रेट कट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, इसके पहले भी देखा गया तो सिचुएशन वैसे कंट्रोल में ही थी, बट फिर भी शक्तिकांता दास जी रेट कट को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे थे। बट जब से संजय मल्होत्रा जी यहाँ पे आए हैं, बाजार में लेफ्ट राइट अप डाउन किधर से भी हो सके लिक्विडिटी लाने की कोशिश यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, सिस्टम में आप कह सकते हो, बाजार तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं दोस्तों कल टुमारो वापस आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग देखने को मिल रही है। ऑलरेडी 2 बार लगातार रेट कट हो चुके हैं। सो क्या कल हैट्रिक यहाँ पे होगी रेट कट की? ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। सो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस पॉइंट के ऊपर सुबह 10 बजे हर किसी का फोकस यहाँ पे रहेगा। हर कोई जो बिजनेस चैनल रहते हैं उसके ऊपर आप लोगों को ये चीज़ें लाइव देखने को मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या आउटकम आने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कल कौन से चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, ताकि इन चीज़ों को लेकर बाजार में आपको बड़े रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है बस एक खबर आएगी, रेट कट हुआ नहीं हुआ, उसी चीज़ को लेकर बाजार रिएक्ट करता है, तो ऐसा भी नहीं है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इस वक्त के जो एक्सपेक्टेशंस है इस मीटिंग को लेकर एकदम हायर लेवल के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हायर लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कभी कभी क्या होता है, हमें पता है भाई कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स भी बहुत ख़राब स्थिति, मतलब पता होता है कि भाई कुछ होने वाला है तो नहीं इस मीटिंग में। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है, बट इस वक्त की एक्सपेक्टेशन बहुत हायर लेवल की है, बिकॉज सारी चीज़ें वेल कंट्रोल्ड है। ठीक है, इसके पहले भी 2 मीटिंग में हम लोग लगातार रेट कट देख चुके हैं और इस वक्त भी सेम पिच है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम टाइप का स्कोर यहाँ पे आ सकता है। मतलब सबसे पहले तो रेट कट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यस, इस वक्त रेट कट की उम्मीदें अगेन है। 2 बार रेट कट तो यहाँ पे हो चुका है, बट ये तीसरी बार हैट्रिक भी यहाँ पे होनी चाहिए, इसके पूरे पूरे चांस यहाँ पे बन रहे दोस्तों। ठीक है, ऐसा काफ़ी रेयर हो सकता है दोस्तों, इवन दो आप कह सकते हो लेस देन 1% कि कल आरबीआई गवर्नर ये बोल दे कि नहीं भाई जो रेट है भाई उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। लग तो नहीं रहा है भाई, हैट्रिक होगा ही होगा, रेट कट के चांसेस एकदम हायर लेवल पे है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर होगा तो कितना। ठीक है, सो उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो मोर देन 70-80% के जो चांसेस है वो तो है भाई 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा, इसी के चांसेस ज़्यादा है। बट फिर भी कुछ लोगों का मानना ये है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रिसर्च रिपोर्ट का मानना है कि 50 का भी रेट कट हो सकता है। जैसे कि बीच में मैंने आपको एक आर्टिकल भी दिखाया था कि एसबीआई रिसर्च की अगर बात माने, और एसबीआई रिसर्च एक्सपेक्ट करता है कि फ्राइडे के दिन एमपीसी की मीटिंग का जो आउटकम रहेगा उसमें जंबो रेट कट भी देखने को शायद से मिल सकता है।
50 बेसिस पॉइंट का। सो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ज़्यादा रेट कट होना, ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी, आप ऐसा उम्मीद लेकर यहाँ पे चल सकते हो। बट अगेन रुको, पूरा सुनो भाई। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई मान लो चलो 50 का रेट कट हो गया तो क्या बस बाजार भागना शुरू करेगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई, और भी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर मार्केट फोकस रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती। फिर बाद में लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे रेट कट तो हो गया फिर भी बाजार गिरा क्यों? गिरा क्यों? क्योंकि बाकी की चीज़ें भी आपने सुननी होती है। एक मिनट का ये नहीं होता है कि आरबीआई गवर्नर का स्पीच 1 मिनट का नहीं होता है, रेट कट येस और नो और कितना करके नहीं, बहुत बड़ी हम लोगों को ये मीटिंग देखने को मिल जाती है। सो पहला पॉइंट हम लोग को क्या समझ में आया कि पहला पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। 25 का ही होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 50 भी हो गया तो अच्छी बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। देन हम लोगों ने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है दोस्तों, तो आपको पता ही है मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस क्या है। ठीक है, स्टैंस मतलब आप ये ऐसा समझ लो कि भाई गाड़ी कौन से गियर पे चलेगी। ठीक है, एंड अभी जो यहाँ पे हम लोग को गियर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ही एमपीसी की मीटिंग में चेंज हुआ था, वो कौन सा था? अकोमोडेटिव स्टैंस। ठीक है, इसके पहले कौन सा स्टैंस हम लोग को देखने को मिल रहा था? न्यूट्रल स्टैंस देखने को मिलते थे। ऐसे 4-5 स्टैंस रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्टैंस का अर्थ ये है कि 3 पॉसिबिलिटी है, रेट कट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर रेट बढ़ भी सकता है करके। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टैंस की अगर बात करें, मतलब इसके पहले के पहले का जो एमपीसी का मीटिंग देखने को मिला था, तब रेट कट भी हुआ था, बट पता है आपको स्टैंस नहीं बदला था, स्टैंस न्यूट्रल ही रखा था। इसीलिए रेट कट होने के बावजूद भी मार्केट में गिरावट आई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको तभी बताया था। बट लास्ट एमपीसी की मीटिंग में क्या हुआ? रेट कट भी हुआ एंड न्यूट्रल स्टैंस को हटाकर क्या कर दिया? अकोमोडेटिव स्टैंस। जब अकोमोडेटिव स्टैंस होता है दोस्तों, तो इसके 2 ही आउटकम होते हैं यूजुअली। क्या होते हैं? इधर रेट कट होगा या फिर जो रखा है वही रहेगा। ठीक है, रेट बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये स्टैंस पिछले टाइम आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में चेंज होते हुए देखने को मिला था। इस वक्त की अगर बात करें तो स्टैंस क्या रहेगा वो देखने वाली बात है। अगेन 99.999% स्टैंस सेम ही रहेगा, अकोमोडेटिव ही रहेगा। ठीक है, इसी के चांसेस है। ठीक है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी सिचुएशन इतनी कोई खराब नहीं है कि स्टैंस को बदलना जाए, तो अकोमोडेटिव स्टैंस के ही चांसेस है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर 50 का रेट कट होता है और अगर स्टैंस बिन्स भाई कोई बदल दिया तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले रेट कट हो जाए, 25 का होगा तो भी चल जाएगा, स्टैंस अकोमोडेटिव रहना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वह है दोस्तों एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब भविष्य में क्या हो सकता है उसका एक अंदाज। किस चीज़ का लेकर यहाँ पे एस्टिमेशन की बात हो रही है? 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट इन्फ्लेशन, कि भविष्य में हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन कितना रह सकता है क्वार्टर बाय क्वार्टर और पूरे फाइनेंशियल ईयर, उसका एस्टिमेशन देता है आरबीआई। तो हर एमपीसी में देखने को मिल जाता है। यस, लास्ट टाइम भी देखने को मिला था। तो ये देखने वाली बात है कि क्या इस वक्त के एमपीसी की मीटिंग में क्या एस्टिमेशन इन्फ्लेशन को लेकर जो दिया गया था पिछले मीटिंग में, उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं? यस और नो। एंड अगर होता है तो वो ज़्यादा होता है कि कम होता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने क्या करना है? नोट करके यहाँ पे चलना है। देन और कौन सा एस्टिमेशन रहेगा? जीडीपी ग्रोथ का परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कितना रहेगा जीडीपी? लास्ट टाइम भी दिया था, यस, उसके पहले भी दिया था, हर एमपीसी की मीटिंग में मिलता है, सो कल भी मिलेगा। ये देखने वाली बात है कि क्या लास्ट टाइम का जो जीडीपी का एस्टिमेशन दिया था उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं? यस और नो। अगर होता है तो क्या वो ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। सो अगेन कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूं, सिर्फ रेट कट हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, इसके ऊपर नहीं, ये सारी चीजें रहती है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। रेट कट किया, स्टैंस भी सेम रखा और एस्टिमेशन जीडीपी का बहुत नीचे किया, तो इन्फ्लेशन का बढ़ा दिया, तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। इसका अर्थ यह है कि आने वाले एमपीसी की मीटिंग में शायद से रेट कट ना देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में कल वीडियो बना ही दूंगा, बट आपको ये बात मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। देन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कमेंट्री में मल्टीपल फैक्टर्स कवर किए जाएंगे, हमारे रूपी को लेकर कुछ कमेंट्रीज हो सकती है। देन उसी के साथ साथ बैंक की जो स्थिति चल रही है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रह सकता है। देन अगर हम बात कर ले तो सबसे बड़ा सरदर्द ट्रम्प के टैरिफ को लेकर क्या होगा वो देखने वाली बात है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर मतलब क्या कि आरबीआई फोरकास्टिंग भी अच्छे से कर सकती थी, बट ट्रम्प का जो टैरिफ है उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट डेट है रेसिप्रोकल टैरिफ का, वो आपको पता है 9 जुलाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, बिग क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आरबीआई को। ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं नेगेटिव फैक्टर जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट होती है, कमेंट्री होती है, वो देखने वाली बात है। मॉनसून
उसको लेकर क्या कमेंट्री होती है, अनाउंसमेंट होती है, वो एक देखने वाली बात है। इस वक्त मानसून अर्ली हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना है। एंड आखिरी पॉइंट होती है कौन सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें बहुत सारे क्या कर लेते हैं लोग, सवाल पूछते हैं आरबीआई गवर्नर को अलग अलग पॉइंट को लेकर, तो वहां पे उनके जवाब क्या रहेंगे। ये सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो इसका इम्पैक्ट कल हमारे मार्केट के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। सो 10 बजे से आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। पहले खबर आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो डिसाइड होता है। फिर उनकी कमेंट्री होती है, फिर वो ऊपर नीचे होगा, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, फिर ऊपर नीचे होगा, एंड फिर सारी चीज़ें कंक्लूड होके प्रॉपर पिक्चर सामने आएगी कि एग्जैक्टली क्या होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें ड्यूरिंग द मार्केट ही होती है, कोई मार्केट खत्म होने के बाद नहीं होती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। सो देख लेते हैं कल क्या होता है। वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।